नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रणजीत सिंह माझी अवस्थी ऑनलाइन क्लासेस हिंडौन सिटी में एक बार फिर आपका हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है, पिछली कक्षा में हमने समास को पढ़ा था। समास को समाप्त करने के बाद अपने अगले क्रम में हम उपसर्ग टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं हम उपसर्ग पर कि उपसर्ग किस शब्दांश से मिलकर के बना है, उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उपसर्ग कहते किसे हैं, उपसर्ग की विशेषताएं क्या होती हैं, उपसर्ग के लिए विशेष किस बात का ध्यान रखना चाहिए हमें, और उपसर्ग के भेद कितने होते हैं। आइए तो बात करते हैं उपसर्ग पर। टॉपिक है अपना उपसर्ग। देखिए दोस्तों, उपसर्ग उप प्लस सर्ग से मिलकर के बना है। उपसर्ग शब्द उप प्लस सर्ग से मिलकर के बना है। उप का अर्थ होता है आगे या पहले, और सर्ग का शाब्दिक अर्थ होता है लगना या जुड़ना या चलना। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि आगे लगना या पहले जुड़ना या आगे जुड़ना या पहले चलना, अर्थात आरंभ में प्रयुक्त होना। उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ हुआ आरंभ में प्रयुक्त होना। अगली एक बात विशेष रूप से आप याद रखना, कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि उपसर्ग शब्द होते हैं या पद होते हैं या शब्दांश होते हैं, तो दोस्तों याद रहे कि उपसर्ग ना तो शब्द होते हैं ना पद होते हैं, उपसर्ग महज एक शब्दांश होते हैं। याद रहे, उपसर्ग शब्दांश मात्र होते हैं। अब बात आती है कि उपसर्ग कहते किसे हैं, उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है। देखिएगा, जैसा कि नाम से ज्ञात हो रहा है, आगे लगने वाले या पहले जुड़ने वाले या पहले चलने वाले या आगे चलने वाले शब्दांश। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में प्रयुक्त होकर, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में प्रयुक्त होकर नवीन सार्थक शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें हम कहते हैं उपसर्ग। या ऐसे कहा जाए कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता या विपरीत अर्थ ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। या वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में प्रयुक्त होकर नवीन सार्थक शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें हम कहते हैं उपसर्ग। बात आती है उपसर्ग की विशेषताएं। अब जैसी आपके लिए शब्द दे दिया जाए खुश प्लस बू, शब्द बनता है खुशबू। तो यहां पर ये जो बू है, ये मूल शब्द है। उर्दू का शब्द होता है बू, बू का अर्थ होता है गंध। तो यहां पर ये तो हो गया आपका मूल शब्द, और इसके आरंभ में प्रयुक्त हुआ है आपका खुश, ये हुआ उपसर्ग।
अभी जैसे आपके लिए शब्द दे दिया जाए अल प्लस विदा, तो शब्द बनता है अलविदा। शब्द बना आपका अलविदा। अब देखिए यहां पर ये जो विदा शब्द है ये हुआ आपका मूल शब्द, और अल क्या है, अल है उपसर्ग। तो जैसे कि खुश शब्द के आरंभ में प्रयुक्त हुआ है, विदा के आरंभ में अल प्रयुक्त हुआ है, तो मिलकर बनने वाला ये शब्द है, ये हुआ उपसर्ग युक्त शब्द। इसके बाद में अब हम बात करते हैं उपसर्ग की विशेषताओं पर, कि उपसर्ग की विशेषताएं क्या हैं। बात करते हैं उपसर्ग की विशेषताओं पर। उपसर्ग की विशेषताएं। उपसर्ग की विशेषताओं में नंबर एक इस बात का ध्यान रखना है आपको। रुकिए एक मिनट। तो अब बात करते हैं हम उपसर्ग की विशेषताओं पर। आइए, उपसर्ग की विशेषताएं। देखिए उपसर्ग की विशेषताएं, उपसर्ग की विशेषताओं में नंबर एक याद रहे, उपसर्ग शब्दांश मात्र होते हैं। उपसर्ग शब्दांश मात्र होते हैं। दूसरा आप याद रखेंगे, उपसर्ग अर्थवान होते हैं। लेकिन भाषा में इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। तीसरा, ये सदैव शब्द के आरंभ में प्रयुक्त रहते हैं। और चौथा होता है, ये शब्द की आरंभ में जुड़कर शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन तो कभी विशेषता तो कभी
विपरीत अर्थ ला देते हैं। बात की हमने उपसर्ग की विशेषताओं पर। उपसर्ग की विशेषताओं में इन चार बातों का हम ध्यान रखेंगे। उपसर्ग शब्दांश मात्र होते हैं, उपसर्ग अर्थवान होते हैं, लेकिन भाषा में इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। ये सदैव शब्द के आरंभ में प्रयुक्त रहते हैं। ये शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन, तो कभी विशेषता तो कभी विपरीत अर्थ ला देते हैं। उपसर्गों की कहानी बड़ी अजीबोगरीब होती है, इसलिए इनको विशेष रूप से हमको पढ़ना है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि उपसर्गों का क्या अर्थ होता है अपना, और अर्थ का हमें ज्ञान नहीं हुआ और हमने दूसरे उपसर्ग का प्रयोग कर दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब ये नवीन शब्दों का निर्माण कैसे करते हैं, परिवर्तन कैसे लाते, देखिए अपने पास एक शब्द है, मूल शब्द है हार। मैंने इस हार शब्द से पहले जोड़ा आ, तो शब्द बना आहार। इसी हार शब्द से पहले मैंने जोड़ा वे, तो शब्द बना विहार। मैंने इस हार शब्द से पहले जोड़ा उप, तो शब्द बना उपहार। मैंने इस हार शब्द से पहले जोड़ा प्रय, तो शब्द बना प्रहार। और इस हार शब्द से पहले मैंने जोड़ा सम, तो शब्द बना संहार। अब देखिए यहां पर अपना जो मूल शब्द है, मूल शब्द एक ही है, प्रत्येक बार मैंने एक ही शब्द को लिया है, वो है हार। और यहां पर प्रत्येक बार मैंने भिन्न भिन्न शब्दांशों का प्रयोग किया। जब मैंने हार से पहले आ को जोड़ा, किससे पहले, हार से पहले आ को जोड़ा, तो बना आहार मतलब भोजन। मैंने हार शब्द से पहले वी को जोड़ा, तो विहार भ्रमण करना। हार से पहले उप को जोड़ा तो उपहार तोहफा। हार से पहले प्रय को जोड़ा तो प्रहार हमला करना, घात या वार करना। मैंने हार से पहले सम को जोड़ा तो संहार वध करना। तो प्रत्येक बार इस मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन आया, किनकी वजह से, इन शब्दांशों की वजह से। तो उपसर्ग शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता भी ला देते हैं, तो विपरीत अर्थ भी ला देते हैं। तो अब इसके बाद में बात आती है कि हमें किसी शब्द में उपसर्ग खोजना है। हमें किसी शब्द में उपसर्ग खोजना है, तो उपसर्ग खोजने के लिए क्या करें, आइए बात करते हैं कि किसी शब्द में उपसर्ग खोजना है। याद रहे कि किसी शब्द में उपसर्ग खोजते समय सर्वप्रथम उस शब्द का संधि विच्छेद करना चाहिए। विच्छेद में प्रयुक्त होने वाला पूर्व पद ही उपसर्ग होगा।
किसी शब्द में हमको उपसर्ग तलाशना है तो सर्वप्रथम क्या करें, हम उसका विच्छेद करें और विच्छेद में जो पहले वाला पद होगा वही क्या होगा, उपसर्ग होगा। लेकिन जरूरी नहीं है दोस्तों कि सारे शब्द संधि प्रक्रिया से बने हों। यदि शब्द संधि प्रक्रिया से बना है तब तो विच्छेद हो जाएगा, और संधि प्रक्रिया से बना हुआ शब्द नहीं है तो विच्छेद कैसे होगा। तो इसलिए हम एक बात और याद रखेंगे, यदि शब्द संधि प्रक्रिया से बना हुआ नहीं है, यदि शब्द संधि प्रक्रिया से बना हुआ नहीं है तो सार्थकतानुसार उसके खंड करने चाहिए। तो उपसर्ग तलाशने के लिए करना क्या है हमको, उपसर्ग तलाशने के लिए हमें दिए जाने वाले शब्द का संधि विच्छेद करना होगा, और संधि विच्छेद में जो पहला पद आएगा वो पहला पद उपसर्ग होगा। यदि शब्द संधि प्रक्रिया से बना हुआ नहीं है तो हमें शब्द को सार्थकतानुसार खंडों में तोड़ना होगा, और उसमें पहला वाला खंड क्या होगा, उपसर्ग होगा। अभी जैसे मैं ये कहता हूं, यहां आपके लिए शब्द दे दिया जाए, अध्यक्ष शब्द लिया मैंने, हमें शब्द में उपसर्ग तलाशना है। तो उपसर्ग तलाशने के लिए क्या करें, हमें इसका विच्छेद करना है, और इसका विच्छेद होता है अधि प्लस अक्ष, अधि प्लस अक्ष, ये इसका विच्छेद हुआ। मैंने यहां इस लाइन में ये कहा भी है कि किसी शब्द में उपसर्ग खोजते समय सर्वप्रथम उस शब्द का संधि विच्छेद करना चाहिए। विच्छेद में प्रयुक्त होने वाला पूर्व पद ही क्या होगा, उपसर्ग होगा। तो यहां पर आपका ये जो अधि है ये क्या हो गया, उपसर्ग। अब एक शब्द ऐसे ले लिया जाए, आपके लिए आपको शब्द दे दिया, जैसे मान लो अधमरा। अब इसके हम खंड दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए प्लस धमरा। क्या यहां पर पहला पद तो चलो आ उपसर्ग के रूप में आ गया है, लेकिन दूसरे पद का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो अब क्या किया जाए, तब सार्थकता अनुसार हम खंड करते हैं, अध प्लस मरा। तो अधमरा, इसके दो खंड किए हमने, अध प्लस मरा। जैसे अलविदा शब्द के यहां पर ही दो खंड हो जाएंगे, अल प्लस विदा। जैसे खुशबू के दो शब्द खंड हो जाएंगे, खुश प्लस बू। तो इस तरीके से हम किसी भी शब्द में उपसर्ग खोज सकते हैं। तो बात चली अपनी उपसर्ग से। उपसर्ग उप प्लस सर्ग से मिलकर के बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ पूर्व में प्रयुक्त होना या आरंभ में प्रयुक्त होना होता है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में प्रयुक्त होकर या पूर्व में प्रयुक्त होकर नवीन सार्थक शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। बात आई उपसर्ग की विशेषताओं की, तो विशेषताओं में उपसर्ग शब्दांश मात्र होते हैं। उपसर्ग अपना स्वतंत्र अर्थ रखते हैं, लेकिन भाषा में स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं। ये सदैव शब्द के आरंभ में प्रयुक्त होते हैं
और शब्द के आरंभ में जुड़कर कभी शब्द के अर्थ में थोड़ा परिवर्तन, तो कभी विपरीत अर्थ, तो कभी विशेषता भी ला देते हैं। इसके बाद में हमने विशेष लिया उपसर्ग तलाशने के लिए, और अब बात आती है आपके उपसर्ग के भेद। अब बात आती है उपसर्ग के भेद। देखिए, उपसर्ग के 4 भेद होते हैं। अब आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि उपसर्ग के भेद कितने, तो आपको उत्तर देना है 3, क्योंकि कुछ विद्वान उपसर्ग के 4 भेद स्वीकार करते हैं, लेकिन मुख्यतः उपसर्ग के जो भेद हैं वो 3 भेद हैं। अब कौन कौन से हैं? उपसर्ग के भेद, उपसर्ग के मुख्यतः भेद होते हैं 3। नंबर 1, संस्कृत के उपसर्ग। नंबर 2, हिंदी की उपसर्ग। नंबर 3, विदेशी उपसर्ग। और नंबर 4, ये गौण भेद होता है, उपसर्ग नहीं होते हैं ये। चौथा कौन सा होता है? उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले अव्यय। उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले अव्यय। अब देखिएगा, आगे बात करें हम इनमें, तो संस्कृत के उपसर्ग कौन से हैं? संस्कृत के उपसर्ग कौन से होते हैं? तो वे उपसर्ग जो संस्कृत भाषा से हिंदी में प्रचलित हो गए हैं, संस्कृत के उपसर्ग कहलाए हैं। और वे उपसर्ग जो संस्कृत के अपभ्रंश से, यानी संस्कृत के परिवर्तित रूप से बने हैं, वो हिंदी के उपसर्ग कहलाते हैं। और जो विदेशी भाषाओं से, अरबी, फारसी आदि भाषाओं से हिंदी भाषा में प्रचलित हो गए हैं, वो विदेशी उपसर्ग कहलाते हैं। अब आपको मालूम होगा कि जो शब्द संस्कृत भाषा से अविकृत रूप में, कभी आपने उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को पढ़ा हो तो आपने 4 भेद पढ़े होंगे, मैं उन्हीं की चर्चा यहां कर रहा हूं, क्योंकि ये जो संस्कृत के उपसर्ग है ना, इन्हें तत्सम उपसर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें तत्सम उपसर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्हें तत्सम उपसर्ग के नाम से क्यों जाना जाता है? तो मैं आपको बतलाना चाह रहा था कि जो शब्द संस्कृत भाषा से अविकृत रूप में, अविकृत रूप यानी कि अपरिवर्तित या बिना बदलाव के, अर्थात ज्यों के त्यों संस्कृत से हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो गए हैं, तत्सम शब्द कहलाए हैं। अब जो उपसर्ग है वो शब्द तो होते नहीं, क्योंकि उपसर्ग महज क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। तो वे शब्दांश जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रचलित हो गए हैं, वो संस्कृत के उपसर्ग या तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। याद रखना, ये संख्यात्मक 22 होते हैं, संख्यात्मक 22 होते हैं, संख्यात्मक 22 होते हैं। अब हम इन्हें और क्लियर कर देते हैं, हिंदी के उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग, इनको और क्लियर करते हैं। तो परिभाषा में बात कर चुका हूं आपसे कि संस्कृत के अपभ्रंश से बनने वाले जो शब्द हैं, वो जो शब्दांश हैं हिंदी के उपसर्ग,
तो ऐसे ही इनको हम नाम दे देते हैं क्या, तद्भव उपसर्ग। क्या नाम देंगे, तद्भव उपसर्ग। और विदेशी उपसर्ग, ये जो शब्द हो, ये जो उपसर्ग होते हैं ये संख्यात्मक अनिश्चित रहेंगे। आपके हिंदी के उपसर्ग और जो विदेशी उपसर्ग हैं ये संख्यात्मक कैसे रहेंगे, अनिश्चित रहेंगे। ये रहते हैं आपके अनिश्चित। तो मुख्यतः आपके ये तीन भेद हुए हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बतलाया था, वे शब्दांश जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में प्रचलित हो गए हैं, संस्कृत के उपसर्ग कहलाए हैं। जैसे नंबर 1 पर मैं लेता हूं प्रय। प्रय का अर्थ होता है आगे या अधिक। शब्दों की बात करता हूं तो शब्दों में जैसे मैं प्रय को भंजन से पहले जोड़ दूं तो शब्द बनेगा प्रयभंजन। प्रय को यदि मैं मान से पहले जोड़ता हूं तो बनेगा प्रमाण। और यदि उज्ज्वल से पहले इसको जोड़ दूं तो शब्द बनेगा प्रोज्वल। और यदि उन्नत से पहले इसको जोड़ दिया जाए तो शब्द बनेगा प्रोन्नत। और यदि इत से पहले जोड़ दिया जाए तो बनेगा प्रेत। ये था आपका प्रय संस्कृत के अंतर्गत। दूसरा अपना होता है परा, और परा का अर्थ होता है पीछे या उल्टा। देखिए, परा को यदि भव से पहले जोड़ा जाए तो शब्द बनता है आपका पराभव। और परा को यदि कर्ष से पहले जोड़ा जाए या परा को वर्तन से पहले जोड़ा जाए तो शब्द बनता है परावर्तन। और परा को यदि विद्या से पहले जोड़ा जाए तो शब्द बनता है पराविद्या। और भूत से पहले जोड़ा जाए तो शब्द बनता है पराभूत। और काष्ठा से पहले यदि मैं इसको जोड़ दूं तो शब्द बनता है पराकाष्ठा। अब तीसरा जो शब्दांश है वो है अप। अप का अर्थ होता है बुरा, हीन या विरुद्ध। जैसे अप को वै से पहले जोड़ा जाए तो अपवै। अप को यदि यस से पहले जोड़ दिया जाए तो अपयस। अप को इच्छा से पहले जोड़ा जाए तो अपेक्षा। और अप को शब्द से पहले जोड़ा जाए अपशब्द। अप को सगुन से पहले जोड़ा जाए तो अपसगुन। मान से पहले जोड़ा जाए तो अपमान। इसके बाद में अगला आता है सम। सम का अर्थ होता है अच्छा या साथ। संधि में भी आपने इसको पढ़ा है। तो सम को यदि मैं रचना से पहले जोड़ता हूं तो शब्द बन जाता है संरचना। सम को यदि रक्षण से पहले जोड़ा जाए तो शब्द बनेगा संरक्षण। सम को यदि विधान से पहले जोड़ा जाए तो शब्द बनता है संविधान। सम को योग्यता से पहले जोड़ा जाए तो संयोगिता। सम को यदि लग्न से पहले जोड़ा जाए संलग्न। जय से पहले जोड़ा जाए संजय। चय से पहले जोड़ा जाए संचय। इसके बाद में आता है आपका अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे या समान। देखिए, कूल से पहले हम अनु जोड़ दें तो शब्द बनता है अनुकूल। यहां पर अनु उपसर्ग शब्दों के साथ संधि भी करता है और सार्थकता अनुसार संयोग भी रखता है। अनु को सार से पहले जोड़ा जाए तो अनुसार। सार से पहले जोड़ा अनुसार। यदि अनु को उदित से पहले जोड़ा जाए तो अनुदित। यदि अनु को गमन से पहले जोड़ा जाए
तो अनुगमन। अनु को यदि करण से पहले जोड़ा जाए तो अनुकरण, और अनु को यदि अय से पहले जोड़ा जाए तो शब्द बनता है अन्वय। एषण से पहले जोड़ा जाए तो शब्द बनता है अन्वेषण। इच्छा से पहले जोड़ा जाए तो शब्द बनता है अनुवीक्षा। और इसके बाद में अगला है अब। अब का अर्थ होता है नीचे या हीन या अभाव। देखिए गुण से पहले अब जोड़ा हमने तो शब्द बना अवगुण। गुण से पहले अब को जोड़ा तो शब्द बना अवगुण। यदि तार से पहले अब जोड़ दें तो शब्द बनता है अवतार। लोकन से पहले अब जोड़ दें तो शब्द बनता है अवलोकन। और तारणा से पहले अब जोड़ा जाए तो शब्द बनता है अवतारणा। ग्रह से पहले अब जोड़ा जाए तो अवग्रह। इसके बाद में आगे भी बढ़ेंगे हम, ऐसे ही शब्दांशों से शब्द निर्माण करेंगे। तो संस्कृत के उपसर्गों पे हम बात कर रहे थे। संस्कृत के उपसर्गों की बात करें तो वे शब्दांश जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में प्रचलित हो गए हैं संस्कृत के उपसर्ग कहलाए हैं। संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तत्सम उपसर्ग के नाम से जाना जाता है। पूछ लिया जाए कि ये संख्यात्मक कितने होते हैं तो याद रहे ये संख्यात्मक 22 होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला लेते हैं निस। देखिए निस, दोसो, नेरो, ओतो, आधि, इन सब में संधि होनी है। तो मैं डायरेक्ट यहां शब्द नोट कर रहा हूं क्योंकि संधि टॉपिक में पहले आपको पढ़ा चुका हूं और मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे से संधि समझ में आई है। तो दोस्तों आगे देखिएगा। निस, निस का अर्थ होता है निषेध या बिना या रहित। देखो निस के साथ यदि मैं कर्ष जोड़ देता हूं तो शब्द बनता है निष्कर्ष। और निस से पहले यदि मैं फल जोड़ दूं तो शब्द बनता है निष्फल। निस से पहले पक्ष जोड़ दिया जाए तो शब्द बनता है निष्पक्ष। निस से पहले चय जोड़ा जाए तो शब्द बनता है निश्चय। निस से पहले काम जोड़ा जाए शब्द बनता है निष्काम। कपट जोड़ दिया जाए तो निष्कपट। पाप जोड़ दिया जाए तो निष्पाप। ऐसे ही निस से पहले तेज जोड़ा जाए निस्तेज। तारण जोड़ा जाए निस्तारण। इसके बाद में अगला लेते हैं हम। अगला उपसर्ग है आपका निर, और निर का अर्थ होता है अभाव या निषेध। देखिए निर को यदि जन से पहले जोड़ा जाए तो शब्द बनेगा निर्जन। ईह से पहले जोड़ा जाए तो शब्द बनेगा निरीह। यदि दय से पहले निर जोड़ दिया जाए तो शब्द बनता है निर्दय। मल से पहले निर जोड़ा जाए तो शब्द बनेगा निर्मल। अंग से पहले निर जोड़ा जाए तो निरंग। इसके बाद में अगला लेते हैं हम आपका दुस। अगला है दुस। दुस का अर्थ होता है बुरा। देखिए दुस से पहले कर्म जोड़ दिया जाए तो शब्द बनता है दुष्कर्म। दुस से पहले चिंता शब्द लिया जाए तो शब्द बनेगा दुश्चिंता। दुस से पहले चरित्र जोड़ दिया जाए तो शब्द बनेगा दुश्चरित्र। ऐसे ही दुस से पहले परिणाम, दुस के बाद में परिणाम जोड़ा जाए
तो शब्द बनेगा दुष्परिणाम। दुष् के बाद में शासन या शासन से पहले दुष् जोड़ा जाए तो बनता है आपका दुशासन। इसके बाद में आ रहा है आपका दुर। दुर का अर्थ होता है बुरा या कठिन या निषेध। तो जैसे देखिएगा, जन से पहले दुर जोड़ा जाए तो शब्द बनता है दुर्जन। दुर से पहले आशा जोड़ा जाए तो शब्द बनता है दुराशा। गति से पहले दुर जोड़ा जाए दुर्गति। घटना से पहले दुर जोड़ा जाए दुर्घटना। आत्मा से पहले दुर जोड़ा जाए दुरात्मा। इसके बाद में अगला लेते हैं वी। वी का अर्थ होता है भिन्न या विशेष या अभाव। अगला है वी। वी का अर्थ होता है भिन्न या विशेष या अभाव। देखो, अक्ति से पहले वी जोड़ दें, शब्द बनेगा व्यक्ति। अंजन से पहले वी जोड़ा जाए व्यंजन। ऊह से पहले वी जोड़ दिया जाए व्यूह। और ऐसे ही तान से पहले वी जोड़ दें वितान। राम से पहले वी जोड़ दिया जाए विराम। और आकरण से पहले वी जोड़ा जाए व्याकरण। लय से पहले वी जोड़ा जाए विलय। देश से पहले वी जोड़ा जाए विदेश। इसके बाद में अगला आता है आ उपसर्ग का अर्थ होता है तक और तरफ। देखिए, कांक्षा से पहले आ उपसर्ग जोड़ते हैं, क्या शब्द बनता है आकांक्षा। यदि कर्षण से पहले आ जोड़ दिया जाए तो शब्द बनता है आकर्षण। जीवन से पहले आ जोड़ दिया जाए आजीवन। मरण से पहले आ जोड़ दिया जाए आमरण। हार से पहले आ जोड़ दिया जाए आहार। इसके बाद में अगला है नी। नी का अर्थ होता है भीतर या नीचे या रहित। देखो, नी को ऊन से पहले जोड़ा जाए तो शब्द बनता है न्यून। आय से पहले जोड़ा जाए न्याय। सेध से पहले जोड़ा जाए निषेध। तो गम से पहले जोड़ा जाए निगम। युक्ति से पहले जोड़ा जाए नियुक्ति। इसके बाद में अगला आता है आपका अधि। अधि का अर्थ होता है परे या अधिक। देखिए, अधि को अक्ष से पहले जोड़ने पर शब्द बनता है अध्यक्ष। यदि आदेश से पहले अधि जोड़ दिया जाता है दोस्तों तो शब्द बनता है अध्यादेश। अधि को यदि हम गम से पहले जोड़ें तो शब्द बनेगा अधिगम। और यदि अधि को ईक्षण से पहले जोड़ा जाए तो शब्द बनता है अधीक्षण। और ईक्षक से पहले जोड़ा जाए तो शब्द बनता है अधीक्षक। वेसन से पहले जोड़ा जाए तो अधिवेशन। ऊढ़ा से पहले जोड़ा जाए तो शब्द बनता है अध्यूढ़ा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 15वें नंबर पर हमने जो उपसर्ग लिया है वह है अभी। अभी का अर्थ होता है और या पास, और या पास या सामने। तो देखिएगा, यहां पर अभी को उदय से पहले जोड़ा जाए, शब्द बना अभ्युदय। यण संधि से बनने वाला शब्द है। अभी को यदि राम से पहले जोड़ा जाए तो शब्द बनेगा अभिराम। और अभी को उत्थान से पहले जोड़ दिया जाए
तो शब्द बनता है अभ्युत्थान। ऐसे ही अभि को भावक से पहले जोड़ा जाए तो शब्द बनता है अभिभावक। इसके बाद में लेते हैं परि। परि का अर्थ होता है चारों ओर या पास पास। देखिए परि, परि को आवरण से पहले जोड़ा जाए शब्द बनता है पर्यावरण। यदि उषण शब्द से पहले, उषण शब्द से पहले परि जोड़ा जाए तो शब्द बनता है पर्युषण। यह वाक्यांश के लिए एक शब्द भी होता है। जैनियों का रसहीन भोजन, जो जैनी मुनि होते हैं, दिगंबर जो जैन मुनि होते हैं, वो रसहीन भोजन ग्रहण करते हैं जिसको पर्युषण कहा जाता है। ऐसे ही परि को मान से पहले जोड़ा जाए परिमाण, नाम से पहले जोड़ दिया जाए तो परिणाम, ताप से पहले जोड़ दिया जाए परिताप। इसके बाद में वार से पहले जोड़े परिवार। अगला आता है सु। सु का अर्थ होता है अच्छा या अधिक या आसान। देखिए सु, सु को अल्प से पहले जोड़ा जाता है, शब्द बनता है स्वल्प। सु को यदि अवसर से पहले जोड़ा जाए तो शब्द बनता है सुअवसर। सु को अस्थ से पहले जोड़ा जाए स्वस्थ, अक्ष से पहले जोड़ा जाए स्वच्छ। तो सु को गति से पहले जोड़ा जाए या कर्म से पहले जोड़ा जाए सुकर्म। कवि से पहले जोड़ दें सुकवि। विचार से पहले जोड़ दिया जाए सुविचार। संगति से पहले जोड़ा जाए तो सुसंगति। ये हुआ आपका सुउपसर्ग। इसके बाद में आता है आपका उत। उत का अर्थ होता है श्रेष्ठ या ऊपर या ऊंचा। देखिए उत, उत को लेख से पहले जोड़ा जाए तो उल्लेख। उत को चारण से पहले जोड़ा जाए उच्चारण। नति से पहले जोड़ा जाए तो उन्नति। उत्थान तो उत प्लस थान से बना उत्थान। उत को यदि भव से पहले जोड़ दें हम उद्भव। उत के बाद हारण जोड़ा जाए तो शब्द बनता है आहरण। जोड़ा जाए तो उदाहरण। उत को कर्ष से पहले जोड़ा जाए उत्कर्ष। इसके बाद में आता है आपका उप। उप का अर्थ होता है पास या सहायक या गौण। देखो उप को देश से पहले जोड़ा जाए उपदेश। उप को अंग से पहले जोड़ा जाए उपांग। उप को अध्यक्ष से पहले जोड़ा जाए उपाध्यक्ष। उप को कार से पहले जोड़ा जाए उपकार। वन से पहले जोड़ा जाए उपवन। इसके बाद में अगला आता है अपि। अपि का अर्थ होता है भी। शब्दों में जैसे अपितु, अपहृत। अगला लेते हैं प्रति। प्रति का अर्थ होता है विरुद्ध या एक एक। जैसे देखिए प्रति को अ से पहले जोड़ा प्रत्यय, एक से पहले जोड़ा प्रत्येक,
आशा से पहले जोड़ा प्रत्याशा, उत्पन्न से पहले जोड़ा प्रत्युत्पन्न, आरोप से पहले जोड़ा प्रत्यारोप, अंचा से पहले जोड़ें प्रत्यंचा। इसके बाद में संस्कृत के उपसर्गों में जो 22वां उपसर्ग है, लास्ट उपसर्ग है संस्कृत के उपसर्गों का, वह है आपका अति। अति का अर्थ होता है अधिक या उस पार। तो जैसे अति को अल्प से पहले जोड़ा जाए, शब्द बनेगा अत्यल्प। उत्तम से पहले जोड़ दिया जाए तो शब्द बनता है अत्युत्तम। यदि उत्पादन से पहले जोड़ा जाए तो शब्द बनेगा अत्युत्पादन। आवश्यक से पहले जोड़ा जाए अत्यावश्यक। सार से पहले जोड़ा जाए अतिसार। सय से पहले जोड़ा जाए अतिशय। उक्ति से पहले जोड़ा जाए अत्युक्ति। तो ये थे आपके संस्कृत के उपसर्ग। वे शब्दांश जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रचलित हो गए हैं, उन्हें हमने कहा संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्गों में हमने आरंभ किया था प्र से। प्र का अर्थ होता है आगे, अधिक। शब्दों में लिया मैंने प्रभंजन, प्रमाण, प्रोज्वल, प्रोन्नत, प्रेत। इसके बाद में लिया परा। परा का अर्थ होता है पीछे या उल्टा। पराभव, परावर्तन, पराविद्या, पराभूत, पराकाष्ठा, परामर्श। इसके बाद में लिया अप। अप का अर्थ होता है बुरा या हीन या विरुद्ध। अपव्यय, अपयश, अपेक्षा, अपशब्द, अपशगुन। इसके बाद में लिया मैंने सम। सम का अर्थ होता है अच्छा या साथ। शब्दों में लिया संरचना, संरक्षण, संविधान, संयोगिता, संलग्न, संजय, संचय या आपके संकल्प, संगठन। इसके बाद में लिया अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे या समान। शब्दों में अनुकूल, अनुसार, अनुदित, अनुगमन, अनुकरण, अन्वय, अन्वेषण, अन्वीक्षा। इसके बाद में लिया अव। अव का अर्थ होता है नीचे या हीन या अभाव। शब्दों में आए अवगुण, अवतार, अवलोकन, अवतारणा, अवग्रह। इसके बाद में अगला लिया मैंने निस। निस का अर्थ होता है निषेध या बिना या रहित। तो शब्दों में जैसे निष्कर्ष, निष्फल, निष्पक्ष, निश्चय, निष्काम, निस्तेज, निस्तारण। और इसके बाद में लिया है निर। निर का अर्थ होता है अभाव या निषेध। शब्दों में आया है निर्जन, निरीह, निर्दय, निर्मल, निरंग। और इसके बाद में लिया दुष्। दुष् का अर्थ होता है बुरा, दुष्कर्म, दुर्घटना, दुष्कर्म, दुश्चिंता, दुश्चरित्र, दुष्परिणाम, दुस्साक्ष्य। इसके बाद में लिया है दुर। दुर का अर्थ होता है बुरा या कठिन या निषेध। शब्दों में दुर्जन है, दुर्घटना है, दुराशा है, दुरात्मा है, दुर्विचार है, दुर्गम है, दुर्गति है। इसके बाद में लिया है वी। वी का अर्थ होता है भिन्न, विशेष या अभाव। शब्दों में आया व्यक्ति, व्यंजन, व्यूह, वितान, विराम, व्याकरण, विलय, विदेश, वियोग। और इसके बाद में आया है आ। आ का अर्थ होता है तक या ओर या तरफ। शब्दों में आया आकांक्षा, आकर्षण, आजीवन, आमरण, आहार। और इसके बाद में लिया नी। नी का अर्थ होता है भीतर या नीचे या रहित। शब्द बने न्यून, न्याय, निषेध, निगम, नियुक्ति। और इसके बाद में अगला आया अधि। अधि का अर्थ हुआ परे या अधिक। शब्दों में अध्यक्ष, अध्यादेश, अधिगम, अधीक्षण, अधीक्षक। और इसके बाद में अगला लिया मैंने 15वें नंबर पर अभी। अभी का अर्थ होता है और या पास या सामने। शब्दों में आया अभ्युदय, अभिराम, अभ्युत्थान, अभिभावक। और इसके बाद में आया है परे। परे का अर्थ होता है चारों ओर या आसपास या पास पास। और शब्दों में बना पर्यावरण, पर्यूषण, परिणाम, परिमाण, परिताप, परिवार। इसके बाद में आया सु। सु का अर्थ होता है अच्छा या अधिक या आसान।
शब्दों में स्वल्प, सुअवसर, स्वस्थ, स्वच्छ। इसके बाद में अगला लिया मैंने उत। उत का अर्थ होता है श्रेष्ठ या ऊपर या ऊंचा। शब्दों में उल्लेख, उच्चारण, उन्नति, उत्थान, उद्भव, उदाहरण, उत्कर्ष। इसके बाद में आया उप। उप का अर्थ होता है पास या सहायक या गौण। तो शब्द बने उपदेश, उपांग, उपाध्यक्ष, उपवन, उपकार। और इसके बाद में लिया प्रति। प्रति का अर्थ होता है विरुद्ध या एक एक। तो प्रत्यय, प्रत्येक, प्रत्युत्पन्न, प्रत्यारोप, प्रत्यंचा। और इसके बाद में लिया अति। अति का अर्थ होता है अधिक या उस पार। शब्दों में आया अत्यल्प, अत्युत्तम, अत्युत्पादन, अत्यावश्यक, अतिसार, अतिशय। और इसके बाद में लिया अपि। अपि का अर्थ होता है भी, अपितु या अपहृत। तो यहां पर दोस्तों आपके संस्कृत के उपसर्ग होते हैं समाप्त, और इसके बाद में आते हैं आपके हिंदी के उपसर्ग। देखिए जैसे संस्कृत के शब्द हिंदी में आए, अविकृत रूप में आए, अपरिवर्तित रूप में आए, तत्सम कहलाए। तो जब संस्कृत के शब्दांश ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रचलित हुए तो उन्हें हमने कहा संस्कृत के उपसर्ग या तत्सम उपसर्ग। तो अब मैं ऐसे कह सकता हूं कि संस्कृत के अपभ्रंश से, क्योंकि परिवर्तित रूप, अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है परिवर्तित रूप, तो संस्कृत के अपभ्रंश से निर्मित होने वाले उपसर्ग कहलाते हैं आपके हिंदी के उपसर्ग। तो जब तद्भव की बात आई थी तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो थोड़े से विकृत होकर के हिंदी भाषा में प्रयुक्त हुए तो वे क्या कहलाए, तद्भव। और अभी भी वही बात आ रही है कि संस्कृत के अपभ्रंश, अपभ्रंश यानी परिवर्तित रूप से मिलकर बनने वाले जो शब्द हैं वे क्या शब्दांश क्या कहलाए हैं, हिंदी के उपसर्ग। तो हिंदी के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? तद्भव उपसर्ग के नाम से भी जाना जाता है। याद रहे ये संख्यात्मक अनिश्चित होते हैं। यहां शब्द निर्माण के लिए मैंने कुछ एक उदाहरण के रूप में शब्दांश चुने हैं। जैसे मैं बात करूं उपसर्ग में नंबर 1 जो मैंने लिया है यहां, वो लिया है अध। अध का अर्थ होता है आधा। अब देखिए मरा शब्द से पहले अध को जोड़ा तो शब्द बनता है अधमरा। जला से पहले जोड़ दें अध जला। खिला से पहले जोड़ दें अध तो शब्द बनता है अध खिला। अध खिला। तो ऐसे ही पका से पहले जोड़ दिया जाए अध तो अध पका। इसके बाद में अगला लेते हैं आपका अन। अन का अर्थ होता है निषेध या अभाव या विशेष। तो देखिए होनी शब्द से पहले अन जोड़ा जाए तो क्या होगा, अनहोनी। अन को यदि चाहा से पहले जोड़ा जाए तो शब्द बनता है अनचाहा। पढ़ से पहले अन जोड़ दिया जाए अनपढ़। देखा से पहले अन जोड़ दिया जाए अनदेखा। देखिए इसके तुरंत बाद मैंने फिर से अनुपसर्ग लिया है, दोनों में अंतर है। यहां पर हल चिन्ह का प्रयोग नहीं है, यहां हल चिन्ह का प्रयोग है शब्द रचना के लिए। जैसे अंग से पहले मैं अन जोड़ता हूं शब्द बनता है अनंग। अब यदि इसके अंतर्गत हम यहां हल चिन्ह का प्रयोग नहीं करते तो संधि की तरफ दौड़ जाता शब्द। ऐसे ही अंत से पहले मैं अन जोड़ता हूं शब्द बनता है अनंत। एक से पहले अन जोड़ा जाए अनेक। आहूत से पहले अन जोड़ा जाए अनाहूत। उर्वर से पहले अन जोड़ा जाए अनुर्वर। आदि से पहले अन जोड़ा जाए अनादि। और इसके बाद में अगला आता है आपका नि। नि का अर्थ होता है रहित। देखो
हत्था से पहले नी जोड़ा जाए तो शब्द बनता है नेहत्था। कम्मा से पहले नी जोड़ा जाए निकम्मा। ठल्ला शब्द से पहले नी जोड़ दिया जाए निठल्ला। डर से पहले नी जोड़ दिया जाए निडर। इसके बाद में अगला आया है उन का अर्थ होता है एक कम। जैसे मैं ये कहता हूं 19, तो 19 का मतलब क्या, 20 में से एक कम। 30 में उन जोड़ दिया जाए तो बनता है 29। 40 से पहले उन जोड़ा जाए तो बनता है 39। 50 में भी उन जोड़ते हैं तो 49 शब्द आता है। कु का अर्थ होता है बुरा। जैसे देखो, पथ से पहले कु जोड़ा जाए कुपथ। कर्म से पहले कु जोड़ा जाए कुकर्म। संगति से पहले कु जोड़ा जाए कुसंगति। तो विचार से पहले कु जोड़ा जाए कुविचार। चक्र से पहले कु जोड़े तो हम कुचक्र। आगे बढ़ते हैं, आगे के शब्दांशों को देखें तो अगला है पर। पर का अर्थ होता है दूसरा या पीछे या बाद का। अब देखिए, हित से पहले पर जोड़ दिया जाए तो शब्द बनता है परहित। देश से पहले पर जोड़ा जाए तो शब्द बनेगा परदेश। तो मार्थ शब्द से पहले पर जोड़ा जाए तो शब्द बनता है परमार्थ। जीवी से पहले पर जोड़ दिया जाए शब्द बनेगा परजीवी। तो इसके बाद में अगला लेते हैं औ का अर्थ होता है हीन या निषेध। देखिए, घड़ शब्द से पहले औ जोड़ा जाए शब्द बनता है औघड़। तार से पहले औ जोड़ दिया जाए अवतार। तद्भव शब्द होते हैं ये। अवतार तत्सम होता है, अवतार तद्भव होता है। कात से पहले और जोड़ दिया जाए तो औकात। सर शब्द से पहले औ जोड़ दिया जाए औसर। इसके बाद में अगला लेते हैं भर। भर का अर्थ होता है पूर्ण या ठीक। देखिए, पाई शब्द से पहले भर जोड़ा जाए भरपाई। पूर से पहले भर जोड़ दिया जाए भरपूर। पेट से पहले भर जोड़ दिया जाए भरपेट। मार शब्द से पहले भर जोड़ दिया जाए भरमार। शक से पहले भर जोड़ दिया जाए भरसक। इसके बाद में अगला लेते हैं हम चौ। चौ का अर्थ होता है चार। देखिए, मुखा से पहले चौ जोड़ा जाए चौमुखा। राहा से पहले चौ जोड़ दिया जाए चौराहा। मासा से पहले चौ जोड़ दिया जाए चौमासा। खट से पहले चौ जोड़ दिया जाए चौखट। पाल शब्द से पहले चौ जोड़ा जाए चौपाल। इसके बाद में अगला आया है अपना ती, और ती का अर्थ होता है तीन। रंगा से पहले ती जोड़ा जाए तिरंगा। राहा से पहले ती जोड़ दिया जाए तिराहा। वारा से पहले ती जोड़ दिया जाए तिवारा। माही से पहले ती जोड़ दिया जाए तिमाही। कोना से पहले ती जोड़ दिया जाए तिकोना। इसके बाद में अगला आया है दो। दो का अर्थ होता है दो या बुरा। दो को यदि हम लत्ती शब्द से पहले जोड़ते हैं दुलत्ती। नाली से पहले जोड़ते हैं दो नाली। भासिया शब्द से पहले जोड़ते हैं दो भासिया।
धारी से पहले जोड़ते हैं तो दुधारी। इसके बाद में अगला आया है एक। एक का अर्थ होता है एक। रंगा शब्द से पहले एक जोड़ दिया जाए, एक रंगा। लौता शब्द से पहले एक जोड़ा जाए तो एक लौता। तारा से पहले एक जोड़ा जाए, एक तारा। तरफा से पहले जोड़ा जाए, एक तरफा। इसके बाद में अगला आता है बिन, और बिन का अर्थ होता है रहित। जैसे देखो, देखा से पहले बिन जोड़ा, बिन देखा। सुना से पहले बिन जोड़े, बिन सुना। व्याहा शब्द से पहले बिन जोड़ा जाए, विन व्याहा। कहा से पहले बिन जोड़ा जाए, बिन कहा। अगला है अ। आ का अर्थ होता है रहित या नहीं। धर्म से पहले आ जोड़ा जाए, अधर्म। सत्य से पहले आ जोड़ा जाए, असत्य। ज्ञान से पहले आ जोड़ा जाए, अज्ञान। योग्य से पहले आ जोड़ा जाए, अयोग्य। टल से पहले आ जोड़ दें, अटल। इसके बाद में आता है आपका सा। अगला आता है आपका सा, और सा का अर्थ होता है सहित। सा का अर्थ होता है सहित। जैसे जीव शब्द से पहले सा जोड़ा जाए, सजीव। अनुज से पहले सा जोड़ दिया जाए, सानुज। अवयव से पहले सा जोड़ा जाए, सावयव। इसके बाद में आता है बहु। बहु का अर्थ होता है बहुत। तो जैसे मैं ये कहता हूं, वचन से पहले वह जोड़ा जाए, बहुवचन। विध से पहले बहु जोड़ा जाए, बहुविध। रंगा से पहले बहु जोड़ा जाए, बहुरंगा। रूपिया से पहले बहु जोड़ा जाए, बहुरूपिया। इसके बाद में आता है आपका ओ। ओ का अर्थ होता है श्रेष्ठ या अधिक। ओ का अर्थ हुआ श्रेष्ठ या अधिक। तावला से पहले उ जोड़ा जाए, उतावला। जड़ना से पहले उ जोड़ दिया जाए, उजड़ना। खड़ना से पहले उ जोड़ें, उखड़ना। चक्का से पहले उ जोड़ दिया जाए, उचक्का। इसके बाद में अगला आता है क, और का अर्थ होता है बुरा या हीन। लंक शब्द से पहले का जोड़ दिया जाए, कलंक। तो पूत से पहले का जोड़ें, कपूत। ऐसे ही भाड़ शब्द में का जोड़ा जाए, कभाड़। बाढ़ शब्द में का जोड़ा जाए, कबाड़। भार में का जोड़ा जाए, कभार। इसके बाद अगला आता है आपका पच, और पच का अर्थ होता है पांच। मैं ये कहता हूं कि रंगा से पहले पच जोड़ो, पचरंगा। मेल से पहले पच जोड़ा जाए, पचमेल। कुई से पहले पच जोड़ा जाए, पचकुई। कूटा से पहले पच जोड़ दें, पचकूटा। इसके बाद में आता है ना का अर्थ होता है नहीं। यदि इति से पहले ना जोड़ा जाए, नेति।
कुल से पहले ना जोड़ा जाए नकुल, पुंसक शब्द में ना जोड़ दें नपुंसक, आस्तिक में ना जोड़ा जाए नास्तिक। तो ये थे आपके हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्गों पे हम बात कर रहे थे। संस्कृत के अपभ्रंश से निर्मित होने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं? हिंदी के उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे यहां हमने लिया अध, अध का अर्थ होता है आधा, अध मरा, अध जला, अध खिला, अध पका। उसके बाद लिया अन, अन का अर्थ होता है निषेध या अभाव या विशेष, तो अनहोनी, अनचाहा, अनपढ़, अनदेखा। इसके बाद में लिया है मैंने अन फिर से, तो इसका अर्थ होता है निषेध, अनंग, अनंत, अनेक, अनाहुत, अनुर्वर, अनादि। इसके बाद में फिर लिया नि का अर्थ होता है रहित, निहत्था, निकम्मा, निठल्ला, निडर। इसके बाद में लिया है उन का अर्थ होता है एक कम, 19, 29, 39, 59, 49। इसके बाद में लिया है हमने कु का अर्थ होता है बुरा, कुपथ, कुकर्म, कुसंगति, कुविचार, कुलक्षण। इसके बाद में अगला लिया है पर का अर्थ होता है दूसरा या पीछे या बाद का, परहित, परदेश, परमार्थ, परजीवी। इसके बाद में लिया है औ का अर्थ होता है हीन या निषेध, औघड़, अवतार, औकात, अवसर। इसके बाद में लिया है आपका भर का अर्थ होता है पूर्ण या ठीक, पूर्ण या ठीक, तो भरपाई, भरपूर, भरपेट, भरमार, भरसक। इसके बाद में लिया है चौ का अर्थ होता है चार, चौमुखा, चौखट, चौराहा, चौमासा, चौपाल। इसके बाद में लिया है ती का अर्थ होता है तीन, तिरंगा, तिराहा, तिवारा, तिमाही, तिकोना। इसके बाद में लिया है दो का अर्थ होता है दो या बुरा, दुलत्ती, दुनाली, दुभाषिया, दुधारी, दुधारू। इसके बाद में लिया है एक का अर्थ क्या होता है एक रंगा, एक लौता, एक तारा, एक तरफा। इसके बाद में अगला लिया हमने बिन का अर्थ होता है रहित, बिन देखा, बिन सुना, बिन ब्याहा, बिन कहा। अगला है अ का अर्थ निषेधात्मक है, तो रहित या नहीं, अधर्म, असत्य, अज्ञान, अयोग्य। और अगला था सकारात्मक अर्थ में आता है, साथ अर्थ में आता है, साथ या सहित होता है, तो सजीव, सानुज, सावयव, सपरिवार। अगला आया वह का अर्थ होता है बहुत, बहुवचन, बहुविध, बहुरंगा, बहुरूपिया। अगला आया उ का अर्थ होता है श्रेष्ठ या अधिक, उतावला, उजड़ना, उखड़ना, उचक्का। और अगला आया का अर्थ होता है बुरा या हीन, कलंक, कपूत, कबाड़, कभार। और इसके बाद में आया अगला पच का अर्थ होता है पांच, पचरंगा, पचमेल, पचकुई, पचकूटा। अगला है ना का अर्थ होता है नहीं, नेति, नकुल, नपुंसक, नास्तिक। तो इसी के साथ दोस्तों आपका उपसर्ग का दूसरा भेद, हिंदी के उपसर्ग या तद्भव उपसर्ग होते हैं, समाप्त। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और लेते हैं उपसर्ग के तीसरे भेद, विदेशी भाषा के उपसर्ग। देखिए अपनी भाषा के अंतर्गत अंग्रेजी के, उर्दू के, अरबी के, फारसी के, कई भाषाओं के शब्दांश, क्योंकि हमारी भाषा में कई भाषाओं के शब्द प्रचलित हैं, तो वे शब्दांश जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में प्रचलित हो गए हैं, विदेशी भाषा के उपसर्ग कहलाए हैं। तो यहां उपसर्गों में नंबर 1 हमें दिया है बे। देखिएगा बे का अर्थ होता है रहित। अब जैसे बे को शर्म से पहले जोड़ दिया जाए बेशर्म, हया से पहले जोड़ दिया जाए बेहया, गैरत से पहले जोड़ दिया जाए तो बेगैरत, गैरत से पहले जोड़ा जाए तो बेगैरत, शुद्ध से पहले जोड़ दिया जाए तो बेशुद्ध, यदि दाग से पहले जोड़ दिया जाए बेदाग, इज्जत से पहले जोड़ दिया जाए बेइज्जत, परवाह से पहले जोड़ दिया जाए तो बेपरवाह, पर्दा से पहले जोड़ दें तो बेपर्दा। इसके बाद में आता है बिल का अर्थ होता है साथ। देखिए बिल को मुक्त से पहले जोड़ा जाए बिल मुक्त, यदि
बिल को कुल शब्द से पहले जोड़ा जाए बिल्कुल, ऐलान से पहले बिल जोड़ दिया जाए तो बनता है विलैलान। इरादा से पहले जोड़ दिया जाए बिल इरादा। इसके बाद में अगला आता है आपका बर। बर का अर्थ होता है श्रेष्ठ या ऊपर। तो देखो, वर को खुरदार से पहले जोड़ा जाए वर खुरदार, वर को खास्त से पहले जोड़ा जाए वर खास्त, करार से पहले वर जोड़ दिया जाए वर करार, दास्त से पहले जोड़ा जाए वरदास्त। इसके बाद में अगला आता है आपका बद। बद का अर्थ होता है बुरा। तो बद को बू से पहले जोड़ें बदबू, बद को किस्मत से पहले जोड़ा जाए बदकिस्मत, नसीब से पहले जोड़ा जाए बदनसीब, सूरत से पहले जोड़ा जाए बदसूरत, तमीज से पहले जोड़ा जाए बदतमीज। इसके बाद में अगला आता है व का अर्थ होता है मैं या और या तरफ या अनुसार। व को दौलत से पहले जोड़ दें तो बनता है बदौलत। क्या बना? बदौलत। और बा को यदि हम शर्ते शब्द से पहले जोड़ें बशर्ते, दस्तूर से पहले बात जोड़ दिया जाए वस्तु बदस्तूर, इसके बाद में अगला है बा। वा का अर्थ होता है साथ। कायदा से पहले बा जोड़ा जाए बाकायदा, मुलायजा से पहले जोड़ा जाए बा मुलायजा, आराम से पहले जोड़ दिया जाए तो बनता है बा आराम, मशक्कत से पहले जोड़ दिया जाए बा मशक्कत। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला लेते हैं ना। ना का अर्थ होता है अभाव। लायक से पहले ना जोड़ दिया जाए नालायक, मुमकिन से पहले ना जोड़ दिया जाए नामुमकिन, पसंद से पहले ना जोड़ दिया जाए नापसंद, खुश से पहले ना जोड़ दिया जाए नाखुश, सूर से पहले ना जोड़ दिया जाए नासूर, मुराद से पहले ना जोड़ दिया जाए नामुराद। इसके बाद में आता है दर। दर का अर्थ होता है मैं। असल से पहले दर जोड़ दो, शब्द बनता है दरअसल। वेश से पहले दर जोड़ दिया जाए दरवेश, कार से पहले दर जोड़ दिया जाए दरकार, म्यान से पहले दर जोड़ दिया जाए दरमियान। इसके बाद में अगला लेते हैं हम गैर। गैर का अर्थ होता है भिन्न या विरुद्ध। देखिए, कानूनी शब्द से पहले गैर जोड़ा जाए तो शब्द बनता है गैर कानूनी। होश से पहले गैर जोड़ा जाए तो गैर होश, मर्द से पहले गैर जोड़ दिया जाए गैर मर्द, जिम्मेदार से पहले गैर जोड़ दिया जाए गैर जिम्मेदार,
इसके बाद में अगला आता है खुश, और खुश का अर्थ होता है ठीक या अच्छा। खुश का अर्थ होता है ठीक या अच्छा। देखिएगा यहां खुश को यदि मैं नसीब से पहले जोड़ता हूं, शब्द बनता है खुश नसीब। यदि खुश को किस्मत से पहले जोड़ा जाए, खुशकिस्मत। खबरी से पहले खुश जोड़ा जाए, खुश खबरी। बू से पहले खुश जोड़ दिया जाए, खुशबू। इसके बाद में अगला आया है कम। कम का अर्थ होता है थोड़ा या रहित। देखिए कम को खर्च से पहले जोड़ा जाए तो कम खर्च, जोर से पहले कम जोड़ दिया जाए कमजोर, वक्त से पहले कम जोड़ा जाए कम वक्त, अक्ल से पहले कम जोड़ा जाए कम अक्ल। इसके बाद में अगला है एन। एन का अर्थ होता है ठीक, तो मैं ये कहूं एन वक्त, एन मौके, एन जगह है, एन जगह है, एन आदमी। इसके बाद में अगला है अल। अल का अर्थ होता है निश्चित। कायदा से पहले अल जोड़ा अल कायदा, गरज से पहले अल जोड़ा अलगरज, बत्ता से पहले अल जोड़ा अलबत्ता, विदा से पहले अल जोड़ा अलविदा। और आगे बढ़ते हैं, अगला लेते हैं सर। सर का अर्थ होता है मुख्य। देखो पंच से पहले सर जोड़ा जाए सरपंच, ताज से पहले सर जोड़ा जाए सरताज, हद से पहले सर जोड़ दिया जाए सरहद, फरोश शब्द से पहले सर जोड़ा जाए सरफरोश, कार से पहले सर जोड़ा जाए सरकार। इसके बाद में आता है ला। ला का अर्थ होता है अभाव, रहित या बिना या निषेध। तो इलाज से पहले यदि ला जोड़ें तो बनता है लाइलाज। पता से पहले ला जोड़ दिया जाए लापता। ऐसे ही वारिस से पहले ला जोड़ा जाए लावारिस। इसके बाद में अगला है हम। हम का अर्थ होता है साथ या समान। हमको उम्र से पहले जोड़ा जाए हम उम्र, हमको दम से पहले जोड़ दिया जाए हमदम, हमको राज से पहले जोड़ दिया जाए हमराज, शकल से पहले जोड़ दिया जाए हम शकल, राही से पहले जोड़ दिया जाए हमराही। इसके बाद में अगला लेते हैं हर। हर का अर्थ होता है प्रत्येक। पल से पहले जोड़ो हर, हर पल। ऐसे घड़ी से पहले जोड़ें हर घड़ी, हर दिन, हर सप्ताह, हर आदमी। और इसके बाद में अगला आता है आपका नेक। नेक का अर्थ होता है अच्छा या भला।
दिल से पहले जोड़ दो नेक दिल, नियत से पहले जोड़ दो नेक नियत, इंसान से पहले नेक जोड़ दो नेक इंसान, राह से पहले जोड़ दो नेक राह। इसके बाद में है खूब, खूब का अर्थ होता है अच्छा, खूब मिजाज, खूबसूरत, खूब किस्मत, खूब दिल। और इसके बाद में है डिप्टी, डिप्टी का अर्थ होता है मुख्य, डायरेक्टर से पहले डिप्टी जोड़ा जाए डिप्टी डायरेक्टर, कमिश्नर से पहले डिप्टी जोड़ दें डिप्टी कमिश्नर, कमांडेंट से पहले डिप्टी जोड़ दें डिप्टी कमांडेंट। और इसके बाद आया है वाइस, वाइस का अर्थ होता है उप या सहायक। देखिए प्रिंसिपल शब्द से पहले वाइस जोड़ा जाए, शब्द बनेगा वाइस प्रिंसिपल। प्रेसिडेंट से पहले वाइस जोड़ दें वाइस प्रेसिडेंट। अगला आता है चीफ, चीफ का अर्थ होता है मुख्य, मिनिस्टर से पहले चीफ जोड़ दें चीफ मिनिस्टर, सेक्रेटरी से पहले चीफ जोड़ दें चीफ सेक्रेटरी। इसके बाद में आता है जनरल, जनरल का अर्थ होता है मुख्य, जनरल को डायरेक्टर से पहले जोड़ा जाए जनरल डायरेक्टर। कमांडेंट से पहले जोड़ दें तो जनरल कमांडेंट। तो यहां पर आपके विदेशी उपसर्ग होते हैं समाप्त। हमने इनको आरंभ किया। बे से, बे का अर्थ होता है रहित। शब्दों में बात की जाए तो बे से बनने वाले शब्दों में बेशर्म, बेहया, बेगैरत, बेसुध, बेदाग, बेइज्जत। अगला था बिल, बिल का अर्थ होता है साथ। तो बिल से बनने वाले शब्दों में बिलमुक्त, बिल्कुल, बिलैलान, बिलेरादा। अगला था अपना बर, बरते, वर से बनने वाले शब्दों में आते हैं वरखुरदार, वरखास्त, वरकरार, बर्दाश्त। अगला लिया बद, बद का अर्थ है बुरा, बदबू, बदकिस्मत, बदनसीब, बदसूरत, बदतमीज। अगला है वा का अर्थ होता है मैं या और या तरफ या अनुसार। शब्दों में आए बदौलत, बशर्ते, बदस्तूर। अगला है फिर बा का अर्थ होता है साथ, बाकायदा, बामुलायजा, बाआराम, बामशक्कत। इसके बाद में लिया था हमने ना का अर्थ होता है अभाव, नालायक, नामुमकिन, नापसंद, नाखुश, नासूर। और इसके बाद में लिया है दर का अर्थ होता है मैं, दरअसल, दरवेश, दरकार, दरमियान। और इसके बाद में लिया है अगला गैर का अर्थ होता है भिन्न या विरुद्ध, गैर कानूनी, गैर होश, गैर वाजिब, गैर मुल्क, गैर जिम्मेदार, गैर मर्द। और इसके बाद में लिया है खुश का अर्थ होता है ठीक या अच्छा, खुश नसीब, खुश किस्मत, खुशखबरी, खुशबू। इसके बाद में लिया है कम का अर्थ होता है थोड़ा या रहित, कम खर्च, कमजोर, कम वक्त, कम अक्ल। इसके बाद में लिया एन का अर्थ होता है ठीक, एन वक्त, एन मौके, एन जगह, एन आदमी। इसके बाद में लिया है अल का अर्थ होता है निश्चित, अल कायदा, अल गरज, अलबत्ता, अलविदा। और दोस्तों इसके बाद में आगे हमने लिया था सर का अर्थ होता है मुख्य, सरपंच,
सरताज, सरहद, सरफरोश, सरकार, सरदार। और अगला है ला। ला का अर्थ होता है अभाव या रहित या बिना। लाइलाज, लापता, लावारिस। अगला है हम का अर्थ होता है साथ या समान। हम उम्र, हमदम, हमराज, हमशक्ल, हमराही। इसके बाद में लिया हमने हर का अर्थ होता है प्रत्येक। हर पल, हर घड़ी, हर दिन, हर सप्ताह, हर आदमी। इसके बाद में लिया हमने नेक का अर्थ होता है अच्छा या भला। नेक दिल, नेक नियत, नेक इंसान, नेक राह, नेक इरादा, नेक विचार। अगला था खूब का अर्थ होता है अच्छा। खूब मिजाज, खूबसूरत, खूब किस्मत, खूब दिल। इसके बाद में लिया डिप्टी का अर्थ होता है मुख्य, डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमांडेंट। और इसके बाद में अगला लिया हमने वाइस का अर्थ होता है उप या सहायक। वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चेयरमैन। इसके बाद में लिया चीफ का अर्थ होता है मुख्य, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी। इसके बाद में लिया जनरल का अर्थ होता है मुख्य, जनरल डायरेक्टर, जनरल कमांडेंट। और अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा उपसर्ग के तीनों भेद जो थे वो यहां पर पूर्ण होते हैं। कुछ एक शब्द उपसर्ग की तरह प्रयुक्त हो जाते हैं जो कि अव्यय शब्द होते हैं, आइए उन्हें भी हम जानते हैं। उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले अव्यय। उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले अव्ययों में सबसे पहले लिया हमने अ का अर्थ है निषेध या अभाव। गम्य से पहले आ जोड़ दें, अगम्य, अगम्य। तो ऐसे ही ज्ञान से पहले आ जोड़ दिया जाए, अज्ञान। टल से पहले आ जोड़ दें, अटल। इसके बाद में आता है अधय। अधय का अर्थ होता है नीचे। देखो अधय को गति से पहले जोड़ा जाए, अधोगति। लिखित से पहले जोड़ा जाए तो अधोलिखित। गामी से पहले जोड़ दिया जाए, अधोगामी। और इसके बाद में अगला आता है अंतर। अगला आता है अंतर। अंतर का अर्थ होता है के मध्य। तो मैं ये कहूं कि अंतर्यामी, अंतर्यामी, अंतरात्मा, अंतर्देशीय, अंतरंग। अगला है आवी। आवी का अर्थ होता है प्रस्तुत, आविष्कृत, आविष्कार, आविर्भाव। और इसके बाद में अगला है का अर्थ होता है नीच या बुरा। मैं ये कहूं कि का पुरुष, का पुरुष, काजल, कातर। इसके बाद में आता है को का अर्थ है बुरा, कुलक्षण, कुख्यात, कुजाति। आगे बढ़ते हैं इन शब्दों में। तो अगला है चिर। चिर का अर्थ होता है देर का, जैसे चिरजीवी, चिरकाल, चिरपरिचित, चिर यौवन। इसके बाद में अगला आता है तिरह। तिरह का अर्थ होता है विपरीत या तुच्छ, जैसे तिरस्कार, तिरोभाव, तिरोधान। इसके बाद में अगला आता है न का अर्थ होता है अभाव या विपरीत, नगण्य, नेति। अगला है पुनः। पुनः का अर्थ होता है दोबारा, पुनर्जन्म,
पुनरीक्षण, पुनरावृत्ति। इसके बाद में आता है पुरः, अर्थ होता है समक्ष या आगे। पुरस्कार, पुरोधा, पुरोहित। इसके बाद में आया प्रादु, प्रादु का अर्थ होता है विशेष। प्रादुर्भाव, प्रादुर्गुण, प्रादुर्भूत। अगला है पुरा, पुरा का अर्थ होता है प्राचीन, पुरा का अर्थ होता है प्राचीन। पुरातन, पुरातन, पुरातत्व। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला है वही, वही का अर्थ होता है बाहर। बहिष्कार, बहिरंग, बहिष्कृत। इसके बाद में आया सह, सह का अर्थ होता है साथ, जैसे सहकर्मी, सह परिवार, सहोदर। इसके बाद में आता है स्वी, स्वी का अर्थ होता है अपनाना, स्वीकार, स्वीकृत आदि। तो दोस्तों यहां पर आपका उपसर्ग टॉपिक पूरी तरह होता है समाप्त। उपसर्ग के अंतर्गत हमने तीनों भेदों को, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और आपके विदेशी भाषा के उपसर्ग तथा उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले अव्ययों को पढ़ा। आशा करता हूं कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं कोई ऐसी बात हो, कोई उपसर्ग आपको समझ में नहीं आया हो या कोई शब्द जो आपको दिक्कत दे, तो आप उससे मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। हिंदी के अब तक के पढ़े हुए किसी भी टॉपिक में कोई परेशानी आई हो, आप पूछ सकते हैं। यहां से आगे मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर के अगली कक्षा में उपस्थित हूंगा। नमस्कार।